Welcome friends, welcome to not new concept, just understanding the previous concept. Okay, the conservation of angular momentum of the whole system, ये उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, क्या था कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नेट एक्सटर्नल टॉर्क, अगर बहुत से टॉर्क भी लग रहे हो तो उनका वेक्टर सम 0 आना चाहिए। जैसे किसी बॉडी को मान लो कोई टॉर्क लगा के इधर घुमा रहा है और आप इक्वल टॉर्क लगा के ऐसे घुमाइए तो बॉडी में क्या होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0। टॉर्क की डायरेक्शन होती है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का टॉर्क लगाएंगे तो 0, बॉडी नहीं घूमेगी। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी सिस्टम पर है 0, बहुत से टॉर्क लगे भी हों तो भी दिक्कत नहीं है, उनका वेक्टर सम 0 आना चाहिए। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, पूरे सिस्टम का जो है वो कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी भी डायरेक्शन आप ध्यान में रखिए। अब देखो यहाँ पे आओ, एग्जाम्पल ऐसे समझाते हैं कि ये मान लो एक डिस्क है। हाँ, ये एक डिस्क है, बहुत फेवरेट एग्जाम्पल होता है ये। और ये डिस्क मान लो ओमेगा एंगुलर स्पीड से ऐसे घूम रही है, चाहे वैसे दिखा लो चाहे यहाँ दिखा लिया, बात एक ही है। इस डिस्क का मास मान लो m है और इस डिस्क की रेडियस जो है वो r है। ठीक है, तो हम थोड़ा ऐसे दिखाते हैं r। अब देखो शुरुआत में मान लो यहाँ पर कोई एक कीड़ा था, कीड़े की ये टांगें, मुंह ऐसे, और कीड़े का जो मास है वो m है। ओके, एकदम किनारे पर कीड़ा था, ये घूम रही थी, घूमने दो। थोड़ी देर बाद ये कीड़ा हमने देखा, हमने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया कि भाई कीड़ा आ गया यहाँ तक, मतलब ये मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पे आ गया। हमने थोड़ी देर बाद देखा है कीड़ा तो यहाँ आ गया। तो क्या ये डिस्क की स्पीड अभी भी ओमेगा रहेगी या ओमेगा से कुछ बदल जाएगी, यानी ओमेगा डैश हो जाएगी? और ये ओमेगा डैश कितनी होगी, हम ये जानना चाह रहे हैं। मतलब क्या उसकी रोटेशनल वेलोसिटी जो स्पीड है वो क्या बदल जाएगी, कितनी बदल जाएगी, देखते हैं। तो देखिए ये सिस्टम था, हमने बाहर से इसको ना घुमाया ना कुछ किया, कोई इस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो यानी पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। यानी शुरुआत में जब हमने शुरुआत में देखा था तो डिस्क का और कीड़े का, इंसेक्ट का, हाँ, शुरुआत में मतलब इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम था वही होना चाहिए जब हमने देखा कि वो कीड़ा यानी वो इंसेक्ट जब वो स्मॉल r डिस्टेंस तक आ गया। तो डिस्क फाइनल और कीड़ा का एंगुलर मोमेंटम फाइनल, मतलब पूरे सिस्टम में डिस्क और कीड़ा दोनों हैं, याद रखिए। तो पहले डिस्क का देखते हैं शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। अगर कोई सॉलिड बॉडी है यानी रिजिड बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एक्सिस के अराउंड, मान लो ये अभी ये रोटेशनल जो एक्सिस है ये डिस्क के सेंटर से जा रही है। ओके, तो इस कंडीशन में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ये आप जानते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, वो अभी शुरुआत में ओमेगा थी, करेक्ट, प्लस कीड़ा, कीड़ा एक पार्टिकल है जैसा, और ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ पर जब कोई पार्टिकल घूमता है तो हमने देखा था ना उसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, mv/r, यानी पार्टिकल का मास, वेलोसिटी यानी स्पीड, जिस स्पीड से वो घूम रहा है, और कितनी रेडियस में घूम रहा है, और उसकी डायरेक्शन। तो थोड़ी देर के लिए ये डायरेक्शन आप अप साइड की मान लीजिए के कैप, तो डिस्क जो घूम रही है उसकी डायरेक्शन भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन हमारी के कैप, कीड़ा भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब कीड़ा भी देखो ना डिस्क पर ही रखा है, तो वो भी ऐसे ही रोटेट करेगा इसी पाथ पर, तो उसका भी रोटेशन वही है। तो कीड़े का एंगुलर मोमेंटम, तो मास ऑफ द कीड़ा या इंसेक्ट मान लो m है, m वेलोसिटी। अब देखो ये वेलोसिटी कितनी आएगी कीड़े की, कीड़ा जो इस डिस्क पर जो कीड़ा घूम रहा है अभी वो कैपिटल R रेडियस पर था, और कीड़ा और ये डिस्क घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो हम जानते हैं रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू R ओमेगा, हाँ यही तो जानते हो ना, जो रेडियल लीनियर वेलोसिटी होती है वो R ओमेगा होती है। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। तो कीड़े की स्पीड आ गई कैपिटल R ओमेगा, तो m ओके, मास ऑफ जो कीड़ा का है, वेलोसिटी R ओमेगा, और रेडियस अभी वो कितनी डिस्टेंस पे है, R, कीड़ा बाहर था एकदम किनारे यहाँ पे, तो उसकी रेडियस भी कैपिटल R है, ओके। और उसकी भी डायरेक्शन, डिस्क की डायरेक्शन रोटेशन की एक ही है, तो इसको भी के कैप एक डायरेक्शन दे दो, वही वाली जो डिस्क की हमने ली एंगुलर मोमेंटम की। अब इक्वल फाइनल, जब हमने बाद में देखा जब कीड़ा यहाँ पे आ गया था, तो मान लो कि डिस्क की वेलोसिटी हो गई बदल के ओमेगा से ओमेगा डैश मान लो, तो एंगुलर मोमेंटम डिस्क का आई तो वही रहेगा, डिस्क का मास m है और डिस्क की टोटल रेडियस r है, और अभी भी रोटेशन एक्सिस सेंटर से जा रही है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी मान लो चेंज हो गई ओमेगा डैश, ओके। अब कीड़ा यहाँ पे है ना, कीड़ा यहाँ पे है, तो कीड़े की ये कीड़ा देखो, कीड़ा ये स्मॉल r रेडियस पर घूम रहा है, कितने एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो कीड़ा तो डिस्क पर ही है, उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी वही होगी जो पूरे डिस्क की होगी। तो अब कीड़े की जो स्पीड है तो वो मान लो है v डैश, तो v डैश आएगी स्मॉल r और ओमेगा डैश। तो इसकी डायरेक्शन अभी भी वही है, तो प्लस कीड़े पर आओ, तो कीड़े का मास, उसकी वेलोसिटी यानी r ओमेगा डैश, और वो कितने रेडियस पर घूम रहा है, r रेडियस पर ही, तो ये आया। और उसकी भी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की वही रहेगी, क्योंकि कीड़ा अभी भी डिस्क की डायरेक्शन में ही घूम रहा है। तो डायरेक्शन तो सेम है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर माइनस नहीं आएगा। केवल अब आपको कुछ नहीं करना, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस इसका एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। तो कुछ कैंसिल होना चाहता है क्या, तो कुछ मत करो, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर इधर कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा m/2 करेक्ट, और प्लस स्मॉल m, ओके। और यहाँ पर ओमेगा डैश कॉमन ले लो, केवल ओमेगा डैश कॉमन आएगा, और अंदर m/2 R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, m भी लगा दो, m स्मॉल r स्क्वायर। तो ओमेगा डैश यानी न्यू एंगुलर वेलोसिटी
आ जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस। मीन्स एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की चेंज हो गई। जैसे जैसे कीड़ा पास आता जाएगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप समझ रहे हैं कि कीड़ा जब पास आएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, क्योंकि कीड़ा रेडियस यहाँ एक्सिस ऑफ जो रोटेशन से पहले था दूर, तो कीड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, m कैपिटल R स्क्वायर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जब कीड़ा यहाँ आ गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m R स्क्वायर, ये कम हो गया। जब है ना, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब घटेगा है तो पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये जो ओमेगा डैश आएगा ना, ओमेगा डैश विल बी ग्रेटर देन ओमेगा। कीड़ा जैसे जैसे पास आएगा वो डिस्क है ना और तेज़ी से घूमने लगेगी। डिस्क जो है वो और तेज़ी से घूमने लगेगी, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने लगा है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने लगेगा और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ओमेगा R स्क्वायर m/2 और प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई mR स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल mR स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसको जब अंदर करोगे ना, इसको थोड़ा अंदर ले जाओ तो वही बात मैं जो बता रहा था, mR स्क्वायर प्लस ये स्मॉल mR स्क्वायर। देखो देखो ये क्वांटिटी m कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 और नीचे देखिए कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, तो ये तो सेम है। और लेकिन ये स्मॉल m कैपिटल R स्क्वायर और इसको देखिए तो ये अमाउंट बड़ा है, ये अमाउंट छोटा है, स्मॉल m R स्क्वायर। तो यानी टोटल ये अमाउंट लेस है और टोटल ये अमाउंट ज़्यादा है। तो इसका जो डिवाइडेशन आएगा इस अमाउंट का इस अमाउंट से, वो मोर देन 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो ओमेगा डैश है वो ओमेगा से बड़ा होगा, कुछ गुना 1 पॉइंट समटाइम्स बड़ा होगा, मतलब कुछ तो बड़ा होगा। तो पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो याद रखिए, अगर कोई सिस्टम घूम रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसमें और सारे भी सिस्टम लगे हुए हैं और वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और अचानक कुछ हो कि पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने लगे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों? तब जब कोई बाहरी एक्सटर्नल टॉर्क काम न कर रहा हो, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग रहा हो, यानी बाहरी कोई छेड़छाड़ न की जाए। तो जैसे जैसे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कम होता जाएगा, पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जे पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो पूरे सिस्टम का अगर ऐसे कुछ करके देखो तो ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो किसी अगर बाद में ये कम होगा तो जाहिर सी बात है ये बढ़ेगा। अगर बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये एंगुलर वेलोसिटी घटेगी। जैसे मान लो हम किसी घूमने वाली डिस्क पर खड़े हैं, ठीक है, पहले ऐसे खड़े हैं तो ये हुई हमारी रोटेशनल एक्सिस, और हम ऐसे मान लो घूम रहे हैं, वो नीचे रोटेट कराने वाली डिस्क लगी है, मुझ पर खड़े हम से चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, घूम रहे हैं। अभी देखिए कि मेरा जो मास है पूरी बॉडी का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के एकदम पास में है, ऊपर से नीचे तक। तो यानी मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी के स्क्वायर, है ना, वही तो होता है mR स्क्वायर। तो अभी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा क्योंकि मेरा सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है। अब थोड़ा अगर हम ऐसे कर लें यूँ, तो देखिए ये हाथ
का मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया, पैरों का भी मास काफ़ी दूर चला गया। तो यानी अब अगर हम घूमेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारा बॉडी का जो कुछ मास जो है वो रोटेशन एक्सिस से दूर है। तो मास एक्सिस से दूर होगा तो आर स्क्वायर यानी बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो उसी डिस्क पर जो हमें, जब हम ऐसे पैर हाथ पर ऐसे फैला देंगे और डिस्क को कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना दिया जाए, यानी जिस पावर से वो घूम रही थी उसको घूमने दो, जिस हिसाब से वो घूम रही है, तो हमारी जो रोटेशन स्पीड है वो घट जाएगी। और जैसे ही हम ऐसे कर लेंगे वैसे ही, या ऐसे कर लेंगे वैसे ही हम और तेज़ी से घूमेंगे। समझ में आया? तो पूरे सिस्टम पर ये चीज़ लागू होती है। पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो फाइनल रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी। अगर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो फाइनल रोटेशनल स्पीड घटेगी। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगना चाहिए। और वो कब लगेगा? जब हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम को ना दे रहे हो, नेट, यानी सिस्टम के साथ कोई एक्सटर्नल टॉर्क छेड़छाड़ ना कर रहा हो, कोई ऐसा कारण ना छेड़छाड़ कर रहा हो जो सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी से खिलवाड़ कर रहा हो, यानी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर रहा हो। समझ में आया? कोई ऐसा बाहरी कारण जो सिस्टम को घुमाने का या उसे रोकने का ऐसा कुछ प्रयास ना कर रहा हो कि उसकी रोटेशन मोशन को अफेक्ट करे। ऐसा अगर कोई कारण काम नहीं कर रहा है तो फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, और तब कुछ ऐसा ये फॉलो करेगा सिस्टम। तो आई थिंक आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम समझ में आ गया, हाँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स को डीपली सोचने लायक अपना दिमाग यूज करेंगे। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो या ये चैनल से कुछ हेल्प मिल रही हो तो आप इसको लाइक करो, डिसलाइक करो अगर आपको बिल्कुल ना अच्छा लगे, और सब्सक्राइब करो जैसा आप चाहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।